हेलो फ्रेंड। आज स्पोर्ट ट्रेनिंग में ये अंतिम पार्ट जो है पीरियोडाइजेशन ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट। पीरियोडाइजेशन ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट, इसे देखते हैं। पीरियोडाइजेशन क्या होता है? अवधकालीनता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अवधकालीनता मतलब क्या है? अवधि माने समय, कालीनता कालांश में बांटना, समय को बांट के प्रशिक्षण प्राप्त करना। ठीक है, पीरियोडाइजेशन इसे देखेंगे आज। ये पूरे साल का है, तो इसे देखेंगे। पूरे साल की ट्रेनिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इस तरह सिस्टमेटिकली ढंग से अरेंज किया जाता है, अरेंज कर दिया जाए ताकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर टॉप फॉर्म को अचीव किया जा सके। अवधकालीनता का ये मतलब है। अवधकालीनता जो है, इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, सिंगल में क्या है? एक प्रॉपर्टी पीरियड और एक कंपटीशनल पीरियड, 2 पीरियड होंगे इसमें, एक एक होगा इसमें। और दूसरा जो डबल है, इसमें क्या? 2 प्रॉपर्टी पीरियड और 2 कंपलेटिव पीरियड। तीसरा है इसमें 3 प्रॉपर्टी पीरियड और 3 कंपलेटिव पीरियड। ये सिंगल, डबल और ट्रिपल इसमें विभाजित किया गया है अवधकालीनता। ठीक है, इसे देखेंगे। फेज ऑफ पीरियडाइजेशन। एक पीरियडाइजेशन के 3 मुख्य फेज होते हैं। कितने? 3 मुख्य फेज होते हैं एक पीरियडाइजेशन के। जो 3 फेज हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रॉपर्टी पीरियड, दूसरा है कंप्लीशन पीरियड, तीसरा है ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, ये 3 पीरियड होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जो सभी लोग ज़्यादातर छोड़ के आते हैं वो या तो गलत कराते हैं। ठीक है, अवधकालीनता जो पीरियडाइजेशन है, इसमें 3 फेज हैं। ठीक है, 3 फेज को, इन फेजों को याद कर लेना है। प्रॉपर्टी पीरियड, कंप्लीशन पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, अब सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी पीरियड में क्या है? वो है समय जहाँ एथलीट को प्रिपरेशन कराया जाता है। ये होता है 6 से 7 महीने का होता है। कितने का? 6 से 7 महीने का होता है। और 6 से 7 महीने का कैसे होता है? इसमें 3 पार्ट भी होते हैं, 3 भाग में बांटा गया है इसको, 6 से 7 महीनों को। इसमें क्या होता है? PP1, यानी कि PP1 जो ये लिखा है PP1 का मतलब है प्रिपरेटरी पीरियड। ठीक है, वन में क्या होता है? जनवरी और फरवरी 2 मंथ इसमें लगते हैं। ठीक है, फिर PP2 मार्च और अप्रैल, PP2 मार्च और अप्रैल में होता है। फिर PP3 जो होता है मई, जून, जुलाई, यानी कि ये दिया है 6 से 7 महीने का होता है प्रॉपर्टी पीरियड। ठीक है, 6 महीने का हो या 7 महीने का हो। तो PP1 में जनवरी फरवरी में, PP2 मार्च अप्रैल में और PP3 मई जून जुलाई में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं दूसरा इसका भाग। दूसरा भाग है कंपटीशनल पीरियड। इसमें क्या होता है? वह समय जिसमें एथलीट को मैन कंपटीशन कराया जाता है। ठीक है, मैन कंपटीशन कराया जाता है। ये 4 महीने का होता है। 4 महीने का, अगस्त और सितंबर में। CP का मतलब कंपटीशन पीरियड, CP। ठीक है, अगस्त और सितंबर को। और CP2 में कराया जाता है अक्टूबर और नवंबर में CP2 होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो है ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होता है? वह समय जिसमें एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके। तो ये दिसंबर का जो मंथ रहता है, किसी भी खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग अवधकालिकता होती है, अवधकालिकता पीरियडाइजेशन में, तो दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें खिलाड़ी को रेस्ट के पूरा महीना रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, उसमें रेस्ट दिया जाता है। याद करें ना, यहाँ पे 3 पीरियड है, 3 फेज है पीरियडाइजेशन के। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी जो पीरियड है 6 से 7 महीने का। इसमें क्या होता है? PP1 2 या 3 महीने का होता है, वही जनवरी फरवरी का। इसमें क्या होता है? इसमें मैं किसी भी खिलाड़ी को सबसे पहले क्या करेंगे, उसका उद्देश्य क्या रहेगा कि हाई वॉल्यूम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें क्या होगा? हाई वॉल्यूम होगी और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी। हाई वॉल्यूम, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कराएंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या होगा? प्रीवियस जो प्रदर्शन को अचीव करना, जो पहले जो प्रदर्शन किया था उसका अचीव करना। ठीक है, आगे देखेंगे बेसिक एक्सरसाइज की जाती हैं, बेसिक एक्सरसाइज जनरल सी। उसके बाद कोई टेक्निकल या टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल या टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, केवल बेसिक एक्सरसाइज कराई जाती हैं 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे PP2 में 2 या 3 महीने का ये है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मान के चलते 2 महीने का ही मान लेते हैं, 2 महीने का है। तो इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक एक्सरसाइज पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे बेसिक एक्सरसाइज थी और यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सरसाइज, विशेष एक्सरसाइज पर जोर दिया था। हाई वॉल्यूम के साथ इंटेंसिटी को भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है? हर मोटर कंपोनेंट को डेवलप करना, जैसे स्पीड और स्ट्रेंथ।
ठीक है, गति और शक्ति को डेवलप करना। इसमें क्या होता है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जबकि टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की जाएगी, लेकिन टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी जाती है PP2 में। आगे बात आती है PP3 की। PP3 में क्या है, PP3 है जो इसमें देखते हैं। PP3 हाई इंटेंसिटी विद मिनिमम वॉल्यूम की एक्सरसाइज की जाती हैं। दूसरा देखेंगे, स्पेसिफिक मोटर कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, जबकि टैक्टिकल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। यहाँ पे शुरू हो जाती है टेक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, PP3 में। अब बात आती है अगला, कंपटीशन पीरियड में क्या होता है, CP1 2 महीने का होता है। हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है, हाई टेक्निकल और टेक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। बिल्डअप कंपटीशन जैसे प्रैक्टिस मैच शुरू कर दिए जाते हैं और कंपटीटिव एक्सरसाइज की जाती है। उद्देश्य रहता है इसका टू अचीव टॉप प्रॉम कंपटीशन पीरियड में। और जो CP2 है, इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, टॉप प्रॉम को अचीव करके रिटर्न करना, ठीक है। हाई इंटेंसिटी और वेरी लो वॉल्यूम की कंपटीटिव एक्सरसाइज की जाती हैं। ये हो गया कंपटीशन पीरियड। अगला है ट्रांजिशनल पीरियड। इसमें क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको एक्टिव रिकवरी फेज भी कहा जाता है। एक्टिव रिकवरी फेज यानी कि इसमें कोई भी खिलाड़ी, इसमें ये दिसंबर में होता है और इसमें रेस्ट दिया जाता है, आराम, ठीक है, बिल्कुल आराम दिया जाता है। खिलाड़ी को कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, रेस्ट दिया। 1 महीने का किसी भी हालत में 1 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उद्देश्य डेवलप मोटर एबिलिटी का 40 से 50% रिटर्न करना। हर सप्ताह 3 से 4 दिन ट्रेनिंग दी जाती है व दूसरे स्पोर्ट खिलाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इसे। ये हो गया आपका पीरियोडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रशिक्षण चक्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, हर परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं ट्रेनिंग साइकिल याद करना, प्रशिक्षण चक्र। इसे देखते हैं। समय अवधि के आधार पर ट्रेनिंग योजना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 मैक्रो, नंबर 2 मीजो, नंबर 4 माइक्रो। देखो मैक्रो सबसे बड़ी, मैक्रो मीन सबसे बड़ी, लंबी अवधि की, ज़्यादा समय की, ठीक है। मैक्रो याद कर लेना, मैक्रो MACRO, मैक्रो साइकिल, मैक्रो। और ये है मीजो क्या है, मध्यम, बीच की, ठीक है। और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। माइक्रो मीन्स क्या होता है, सबसे छोटा माइक्रो। ये जो माइक्रो है, ये सबसे छोटा चक्र होता है। ये दिन का होता है, ये सप्ते का होता है, ये महीनों का होता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। माइक्रो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है, और ये मध्य का है, सप्ताह का है, ये महीने का है, या साल भर तक ये चलता है, मैक्रो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। 3 चक्र, मैक्रो, मीजो, माइक्रो, ठीक है। आपने देखा ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ वो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रो यानी कि जो सूक्ष्म कीटाणु जैसे जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, इनकी जांच करता है, छोटे जीवाणु की, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो अगर आ जाए तो समझ लो सबसे छोटा माइक्रो, और मध्य का मीजो, और सबसे बड़ा जो है मैक्रो सबसे बड़ा। अब इनके बारे में देखते हैं। ट्रेनिंग योजना की क्या होती है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल है ये, कौन सा, मैक्रो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल है। समय अवधि इसकी कितनी होती है, 3 से 12 महीने या 1 साल। ये महीना या साल में चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, ठीक है। ऐसा कौन सा साइकिल चक्र है जो 6 महीने का होता है, या 1 साल का होता है, या 12 महीने का होता है, तो कौन सा होगा, मैक्रो, ठीक है। 365 दिन या 52 सप्ताह। उद्देश्य इसका क्या होता है, स्पोर्टमैन की बेसिक कंपोनेंट को डेवलप करना व हाई परफॉर्मेंस तक ले जाना, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। ये कई महीनों तक चलता है, ठीक है। 3 महीने से ऊपर चलेगा, याद रखना, 3 महीने से अगर ऊपर है तो मैक्रो है, ठीक है। अब बात आती है मीजो क्या है, ये मासिक ट्रेनिंग चक्र है, मासिक मतलब महीने का, ठीक है, ट्रेनिंग चक्र है, यानी कि मध्यम समय का है। समय इसका कितना होता है, 3 से 6 सप्ताह, 3 से 6 सप्ताह। एक सप्ताह में 7 दिन, और 3 का मतलब 21 दिन, 21 दिन से 6 सप्ताह, यानी 7 42 दिन, 21 दिन से 42 दिन तक ये चक्र चलता है। या कहने का मतलब ऐसा है, इसे समझ लेते हैं 1.5 महीने, या कह सकते हैं 30 से 45 दिन तक। तो कौन सा होगा, मीजो चक्र, मीजो साइकिल, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या होता है, उद्देश्य इसका होता है टू टेकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क
किसी विशेष प्रशिक्षण कार्य को टैकल करने की योग्यता को डेवलप करना। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। अब बात आती है सबसे छोटे साइकिल चक्र की, कि तीसरा है माइक्रो। माइक्रो माने छोटा, MICRO। यहाँ पे देखो माइक्रो है, यहाँ पे मैक्रो है, MA। ठीक है, MACRO अंतर है, देख लेना। सूक्ष्म अवधि यानी कि सूक्ष्म थोड़ी अवधि का होता है ये, सूक्ष्म अवधि थोड़ी अवधि का। साप्ताहिक योजना है, सबसे छोटा चक्र है। क्वेश्चन ही पूछा गया था कौन सा सबसे छोटा चक्र है तीनों में से, तो माइक्रो सबसे छोटा है। क्वेश्चन पूछेगा ये तीन में से सबसे बड़ा चक्र कौन सा है, तो मैक्रो होगा। क्वेश्चन पूछेगा बीच का कौन सा है, मध्य का कौन सा है, तो मीजो होगा। ठीक है, ठीक है, ये सबसे छोटा होता है माइक्रो, और इसमें 3 से 10 दिन यानी कि एक सप्ताह का समय केवल होता है। इसके उद्देश्य क्या होता है, संपूर्ण योजना प्रणाली के लिए आधार का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये प्रशिक्षण चक्र। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा पूछेगा मैक्रो चक्र की अवधि क्या है, तो मैक्रो चक्र की जो अवधि है 6 से 12 महीने या 1 वर्ष या 1 वर्ष से भी ज़्यादा। ठीक है, ये वाला पहला पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा माइक्रो, माइक्रो की समय अवधि कितनी है, तो माइक्रो की समय अवधि 3 से 10 दिन की है, या एक सप्ताह की है, या 3 से 10 दिन की है। मीजो की कितनी है, 30 से 45 दिन मीजो की होगी, या 21 से 42 दिन आ जाए तो मीजो की होगी। थोड़ा समझ लेना, जो सबसे छोटे दिन का होगा वो माइक्रो होगा, जो बीच के महीने का या सप्ताह का होगा तो वो कौन सा होगा, मीजो होगा। और जो महीने कई महीने का, 3 महीने से ऊपर निकल जाए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो मैक्रो होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना इसे। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है मैक्रो चक्र। देखो मैक्रो चक्र इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है मैक्रो चक्र का। फिर उसके बाद मध्य वाला मीजो, फिर उससे सबसे छोटा कौन सा, माइक्रो। स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। जिसमें ए है वो सबसे बड़ा है, और जिसमें आई है वो सबसे छोटा है, और जिसमें ई है वो बीच का है। याद कर लेना ऐसे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग इसे नोट कर लेना और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ से। और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, खास कर ये UP TGT में तो कई बार हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हैं। 2 क्वेश्चन इसके यहीं से क्वेश्चन आए हैं, 2-3, अवधकालीनता और इससे क्या नाम, प्रशिक्षण चक्र से। ठीक है, ओके, थैंक यू।